नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 1993 में 5 शहरों में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को अजमेर की टाडा कोर्ट ने बरी कर दिया है, जबकि 2 आतंकवादियों इरफान और हमीदुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। टुंडा, इरफान और हमीदुद्दीन को लेकर पुलिस करीब 11:15 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच टाडा कोर्ट पहुंची और ये तीनों को 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में आरोपी थे। 20 साल पहले 28 फरवरी 2004 को टाडा कोर्ट ने ही मामले में 16 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों को बरी कर बाकी की सजा बरकरार रखी थी, जो जयपुर जेल में बंद है। देखिए, आज केस में माननीय न्यायालय ने निर्णय सुनाया है। इस निर्णय के अंदर अब्दुल करीम टुंडा को सभी आरोपों से बरी कर दिया। हमीद और इरफान को दोषी पाया है और सबसे बड़ी बात, इस केस में जिसको मास्टरमाइंड प्रोसिक्यूशन बता रहा था अब्दुल करीम टुंडा, वो सभी आरोपों से बरी है और उसके खिलाफ कोई आरोप कोर्ट ने सिद्ध नहीं पाया। तो प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी थी कि साहब अब्दुल करीम मास्टरमाइंड है, तो ये प्रोसिक्यूशन की स्टोरी झूठी साबित हुई और कोर्ट ने इस पे इरफान और हमीद को कन्विक्शन माना है कि उन्होंने बम रखा था और उस बम से विस्फोट हुआ, तो उसमें दोषी माना है और उनको आजीवन कारावास की और विभिन्न धाराओं में अलग अलग जुर्माना और सजाएं दी है। उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। क्या सजा दी है? कौन सी? देखिए, आजीवन कारावास की सजा दी है, टाडा एक्ट में, रेलवे एक्ट में और अन्य अपराधों में भी सजा दी है। इन सब को देख और अब्दुल करीम टुंडा को सभी आरोपों से बरी करा है। देखिए, हमीद पिछले 14 साल से जेल में है, न्यायिक अभिरक्षा में है। इरफान लगभग 17 साल न्यायिक अभिरक्षा में काट चुका है, 70% पैरालाइज हो चुका है। तो अब इसके लिए जो रिलीफ मिल सकता है वो सुप्रीम कोर्ट में चाराजोई कीजिए। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं संग प्लान बना रही है। लोकसभा प्रभारी और कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा अनूपगढ़ के रायसिंह नगर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें जीत का मंत्र दिया। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार करने को कहा है। बैठक में श्रीगंगानगर सांसद निहालचंद मेघवाल, पूर्व विधायक बलबीर सिंह लोथरा, लालचंद मेघवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष चरणपाल सिंह, हनुमानगढ़ जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री के दौरे के दौरान राजीव गांधी युवा मित्रों ने भी बहाली की मांग को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। गंगानगर लोकसभा के जो 8 विधानसभा हैं, उनमें जो प्रबंधन समितियां, कोर कमेटियां बनी, उनकी बैठक लेने आज आए हैं। आज 4 विधानसभाओं की बैठक ले रहे हैं, जिसमें 2 की ले चुके हैं, सूरतगढ़ और रायसिंह नगर। इसके बाद करणपुर की पदमपुर में और फिर गंगानगर जिले की गंगानगर में 4 बैठकों का आज आयोजन किया जा रहा है। और यही कि कार्यकर्ताओं में जो हमें पार्टी ने जिम्मेवारी दी है प्रबंधन की, उसको यूपी के मैनपुरी में अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश महासचिव विनीत यादव ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली है। विनीत यादव ने कहा कि अब तक लोगों ने यादव को गुमराह कर रखा था कि भाजपा में यादवों का सम्मान नहीं है, जो बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां सबका साथ, सबका विकास, इस पर विश्वास करते हैं। विनीत यादव ने कहा कि अब वह यादवों के बीच जाकर भाजपा की उपलब्धियों को बताएंगे और सबको भाजपा के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। इस बार मैनपुरी में भी कमल खिलाने का काम करेंगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का मेरा एक प्रमुख मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ या हमारे समाज के ही लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऐसा दिमाग में सेट कर रखा है, भ्रम पैदा कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी यादवों का न सम्मान करती है, न उनका सहयोग करेगी। मैं इस पार्टी से जुड़ के यादवों को जोड़ूंगा और बताऊंगा उन्हें भारतीय जनता पार्टी यादवों को सम्मान भी करेगी और सहयोग भी करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ, सबके विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने लोकसभा चुनाव से खास मुद्दों पर चर्चा की और इस दौरान दिल्ली प्रदेश महासचिव दीपक बावरिया, मैनिफेस्टो आयोग अध्यक्ष अनिल चौधरी उपस्थित रहे और कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनाव में ही नहीं बल्कि हमेशा जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है।
हिमाचल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है और हर प्रदेश में जो करते हैं, बड़ी बेशर्मी से करते हैं। लोकतंत्र की लगातार जैसे कोई नरपिशाच होते हैं, डेली उसको कुछ लोही चखने की आदत हो जाती है, इसी प्रकार से। खबर जयपुर से है, जहां बने पार्क फायर स्टेशन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान हीरो मोटर्स कंपनी ने हेरिटेज नगर निगम की अग्निशमन शाखा को 8 लाख रुपए की 8 बाइकें भेंट की है और इन गाड़ियों की चाबी हीरो मोटर्स कुकस के साइट मैनेजमेंट हेड जीपी राजू ने मेयर मुनेश गुर्जर और आयुक्त अभिषेक सुराणा को सौंपी है। इस दौरान महापौर मुनेश गुर्जर ने हीरो मोटर्स का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जयपुर एक बहुत बड़ा शहर है, आए दिन आग लगने की घटनाएं होती रहती है। इन गाड़ियों की मदद से अग्निशमन शाखा की क्षमताएं बढ़ेंगी और उन्हें तंग गलियों में जल्द पहुंचने में आसानी भी होगी। हीरो मोटर्स ने आज हमें 8 बाइक्स नगर निगम हेरिटेज में फायर स्टेशन में दी है। हमारे साथ हमारी डीसी फायर मनीषा जी भी हैं, हमारे कमिश्नर आयुक्त अभिषेक सुराणा जी भी हैं और हीरो नगर निगम के साथ जुड़कर जो ये पहल की है, हम तो ये कहते हैं ये रिश्ता लंबा चलेगा। हीरो को हम अपने साथ तो कोलैबोरेट करेंगे और इनके CSR फंड से जयपुर की जनता के लिए और भी अन्य हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए हमने डिस्कशन किया है कि ये हम इनके साथ बैठकर मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। इनका भी मकसद जयपुर की जनता का विकास है और हमारा भी, दोनों के ध्येय मिलकर काम करेंगे। आज के इतने बड़े टोकन के लिए हम हीरो को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंत्री अविनाश गहलोत बीते दिन हनुमानगढ़ जिले के नोहर पहुंचे, जहां बीजेपी की बैठक में मंत्री के सामने ही भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने हो गए, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामा ऐसा बढ़ा कि बैठक में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा जैसे ही माइक पर बोलने लगे तो कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध जताया और अभिषेक मटोरिया नोहर से काशीराम गोदारा पर ठीकरा फोड़ा। बच्चों को शरीर के साथ साथ मन से भी मजबूत होना चाहिए। यदि बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो जीवन की कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, हर लक्ष्य को हासिल भी कर सकते हैं। यह कहना है विख्यात हिप्नोटिस्ट एक्सपर्ट और रैकी ग्रैंड मास्टर संजीव सोनी का। सोनी ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में मेडिकल हिप्नोटिज्म पर आयोजित सेमिनार में लाइव डेमो के साथ बच्चों को मानसिक तनाव और परीक्षा के डर से निपटने के गुर सिखाई हैं। कोविड के बाद में ये चीजें बहुत जरूरी हो गई हैं। सारे बच्चे डिप्रेशन में चले गए, पढ़ाई से बहुत पीछे, 3 साल उनके खराब हो चुके थे और अभी बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं उन्हें करना क्या है। उनका टारगेट जो है वो फिक्स नहीं है, कॉन्शियस वो इतने हैं नहीं उस चीज को लेके। उसी से रिलेटेड हम बच्चों के बीच में ये थेरेपी लेके आए हैं। इससे हम बच्चों का ब्रेन वॉश करके और उनको एक नया आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं। काफी स्कूलों का सपोर्ट रहा है इसमें, मैक्सिमम स्कूल्स आए हैं और करीब 300-350 बच्चों ने यहाँ पार्ट किया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत हैप्पी हैं और उनको जो प्रॉब्लम थी वो शॉर्ट आउट हुई है। जैसे ये बच्चा मेरा यहाँ पर आओ, ये विजित सिंह मैत्रेय है और संस्कार स्कूल से आए हैं। ये इनको जो प्रॉब्लम थी वो इंसुलिन लेते थे सुबह शाम, लेकिन अभी इनका डायबिटिक लेवल देखा तो वो 0 मिला। तो यहाँ पर इंटरनल, एक्सटर्नल और सेंसिबल, मेंटल हो, फिजिकल हो या सूंघने समझने, मेरे को इसमें कुछ घबराहट नहीं हुई और ना जब सर ने मुझे हिप्नोटाइज किया था तो है ना मेरे को अंदर से बिल्कुल अच्छा फील हो रहा था। अब थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। वैसे जब पहले आया था तो बहुत घबरा रही। मेरे को इसमें कुछ घबराहट नहीं हुई और ना जब सर ने मुझे हिप्नोटाइज किया था तो है ना मेरे को अंदर से बिल्कुल अच्छा फील हो रहा था। अब थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। वैसे जब पहले आया था तो बहुत घबरा रही। मेरे को इसमें कुछ घबराहट नहीं हुई और ना जब सर ने मुझे हिप्नोटाइज किया था तो है ना मेरे को अंदर से बिल्कुल अच्छा फील हो रहा था। अब थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। वैसे जब पहले आया था तो बहुत घबरा रही। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। विधानसभा स्पीकर एक दिवसीय दौरे पर टोंक जिले में पहुंचे, जहां उनका बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। बता दें, स्पीकर देवनानी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड और धर्मांतरण सहित अन्य कई मुद्दों को लेकर खुलकर अपनी बातें रखी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ करते हुए उन्होंने इस देश हित में बताया और कहा कि इसे लागू कब और कैसे करना है, यह सरकार का काम है।
रावतभाटा में परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर स्वच्छता पखवाड़े और विज्ञान सप्ताह के समापन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि NPCIL और RR-साइट के यूनिट 7 और 8 के मुख्य निर्माण अभियंता AK श्रीवास्तव थे और विशिष्ट अतिथि प्रतिमा श्रीवास्तव कार्यक्रम में उपस्थित थी। इस दौरान विद्यार्थियों ने पुष्प गुच्छ देकर अतिथियों का सम्मान किया। खबर लखनऊ से है, जहां बख्शी का तलब थाना क्षेत्र के कोटवा गांव के रहने वाले आनंद यादव को 2 लोगों ने गोली मार दी है, जिसके बाद गंभीर हालत में पुलिस ने उसे ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया। डीसीपी अभिजीत और शंकर ने बताया कि जिन 2 लोगों के नाम सामने आए हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने 3 टीमें बुलाई हैं और जो हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए काम कर रही है और बहुत ही जल्द पुलिस हमलावरों को गिरफ्तार कर देगी। अराउंड 2 o'clock थाना BKT को सूचना मिला है कि कोटवा गांव में एक आदमी को गोली लगी है। सूचना मिलने पर BKT पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच किया तो आनंद यादव पुत्र सुरेश को गोली लगी थी। उनको तुरंत ही पुलिस द्वारा इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी उनका स्थिति स्टेबल है, खतरे से। खबर राजसमंद से है, जहां नवतेज टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल जिले के खमनोरा मलेला में अवैध तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा था। नवतेज टीवी ने यह खबर प्राथमिकता से दिखाई, जिसके बाद पुलिस ने गीली लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा और ड्राइवर को गिरफ्तार कर दिया। खबर डिग जिले के कामा से है। दरअसल कामा में एक बार फिर से चोरों के आतंक देखने को मिला है। बता दें, इस बार चोरों के हौसले इतने बुलंद थे कि चोरों ने मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान से करीब 8 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया और मौके से फरार हो गए। हालांकि दुकानदार ने पुलिस को तत्काल प्रभाव से सूचित किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अब पूरी घटना की जांच पड़ताल कर रही है। सर ये मेरी दुकान टूटी है सर। ये सुबह मेरे को एक दुकानदार पड़ोसी धकेल वाला है, उसने फ़ोन किया है तो उसने बोला आपकी शटर टूटी हुई है। तो मैं तुरंत परिवार को लेके घर पे आया सर। तो मैंने यहाँ देखा तो साइड से शटर उठा के अंदर तो अपने सामान की चेक किया तो इसमें से 8-7 लाख रुपए के खोल रहे हैं, तो 1.5-2 लाख रुपए के 15-20। खबर पाली से है, जहां पुलिस ने हरियाणा के सांसी गैंग का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों से पुलिस ने एक कार भी बरामद की है। पाली से सोजत के लिए बस पर बैठ रहे थे, तभी बस के बैग में रखे दूसरे बैग को लेने के लिए नीचे उतरकर देखा, जहां कुछ लोगों ने बैग का चीरा लगाकर टिफिन में रखे करीब 8 तोला सोना, बजरी सोने के आभूषण चुरा लिया। इस मामले में पीड़ित की ओर से कोतवाली थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई। पाली से सोजत जाने के लिए बस में बैठ रहे थे तो इनके पास 2 बैग थे। एक बैग इन्होंने बस के अंदर रख दिया और दूसरा बैग लेने के लिए नीचे उतरे। इतने के अंदर कुछ शातिर बदमाश थे, उन्होंने बैग में चीरा लगाया और टिफिन के अंदर इनके आभूषण रखे थे, तकरीबन 8 तोला गोल्ड बताया इन्होंने। वो बड़ी होशियारी। उधर टोंक जिले के निवाई कृषि मंडी के सचिव पद पर डॉक्टर कमल किशोर सोनी पदभार संभालने के बाद तुरंत एक्शन मोड में नजर आए। दरअसल डॉक्टर कमल किशोर पदभार संभालने के तुरंत बाद मंडी परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने कैनोपी लगाकर किसानों की समस्याओं को सुना और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही इनाम योजना के विस्तार से किसानों को जानकारी भी साझा की। उधर धौलपुर में अलग अलग रास्तों पर पुलिस ने नाकेबंदी शुरू कर दी है। इस दौरान बाड़ी कोतवाली पुलिस और सदर पुलिस ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को चेक किया और MV एक्ट में 1 दर्जन से अधिक चालान भी काटे गए। इस दौरान कोतवाली थाना अधिकारी शिव लहरी मीणा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश पर पुलिस ने अभियान चलाया है, जिसमें 1 क्लास की नाकेबंदी करते हुए 2 व्हीलर 4 व्हीलर के कागजात जांच के साथ MV एक्ट में यातायात के नियमों को फॉलो करने की जांच की गई। श्रीमान SP साहब के आदेश अनुसार आज जिले में 1 क्लास की नाकाबंदी की गई है। नाकाबंदी के दौरान 4 व्हीलर 2 व्हीलरों की सघन चेकिंग की गई। 4 व्हीलर के सीट बेल्टों के व अन्य संदिग्ध सामानों के संबंध में चेक किया गया है। 2 व्हीलरों के हेलमेट लगाने के लिए लोगों को अवेयरनेस किया गया है। MV एक्ट की कार्रवाई पर चालान काटे गए। लोकसभा चुनाव से पहले जालौन जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जालौन के SOG सर्विलांस और कदौरा पुलिस ने असलाहा बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने असलाहा बनाने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से भारी मात्रा में बने और अर्धनिर्मित असलाहा और असलाह बनाने वाले उपकरणों को भी बरामद किया। साथियों, जनपद जालौन की SOG को सूचना मिल रही थी कि एक शातिर गैंग
अवैध तमंचे बेचने के फिराक से घूम रहा है। इस सूचना पर एसओजी ने वर्क किया, उन शातिर गैंग के मेंबर्स को ट्रेस किया और उनको पीछा करके उनको गिरफ्तार किया। जहां से गिरफ्तार किया वो एक बगिया है जो कदौरा थाना क्षेत्र में पड़ती है। वहां एक अर्धनिर्मित कमरा है जिसमें गिरफ्तारी के बाद वहां जो बरामदगी हुई है उसमें 23 तमंचे, जिसमें 6 अध बने हैं और 17 तमंचे हैं और कारतूस भी प्राप्त हुए हैं। जो इंटरोगेशन में पता चला है, आने वाले चुनाव की दृष्टिगत भरतपुर के डिग में झोला छाप चिकित्सक द्वारा इलाज करने के दौरान युवक की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में अवैध जच्चा बच्चा केंद्र के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और अस्पताल को सील कर दिया। समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी खबर कि भाई कोई दांत खाज की दवाई लेने गया था, उससे इंजेक्शन से मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम चल रहा है। उसके खिलाफ में अलग से पर्चा एफआईआर दर्ज कराई गई थी और शिकायत भी चूंकि इस तरह की थी कि भाई क्षेत्र में और भी लोग हैं, तो उसकी जांच। खबर आहोर से है, जहां बहती नहर में मिले युवक के शव की शिनाख्त बादला शिवगंज निवासी के रूप में हुई है। परिजनों ने शव लेने से मना कर दिया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं परिजनों का कहना है कि आरोपियों को गिरफ्तार करें और आर्थिक सहायता की मांग भी की है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। कल ये हरियाली नहर पर एक युवक का डेड बॉडी बरामद होने के बाद परिजनों की तरफ से मृतक हरीश मेघवाल निवासी बादला पीएस शिवगंज के परिजनों द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया, जिस पर प्रकरण दर्ज करके हमने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद जैसे भी आगे स्थिति होगी उस पर अनुसंधान करके और शीघ्र ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। चलिए फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।